अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करना है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज को मैं ट्राई करूँगा कि कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अच्छा जी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि लोगार्थम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपस में ताल्लुक क्या है। सबसे पहले लोगार्थम जो लफ्ज़ है उसको समझते हैं। लोगार्थम जो है दो लफ्जों का मजमुआ है। लोगोस, लोगार्थम कहां से निकला? लोगोस, ठीक है, और दूसरा अरिथमोस, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों लफ्जों का मतलब है रेशो या प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशो या प्रोपोर्शन, रेशो बोलो तो निस्बत और प्रोपोर्शन मेन क्या होता है? तनासुब। इसका मतलब क्या है? तनासुब या निस्बत। अच्छा बच्चों, अब इसका मकसद क्या है? ये क्या चीजें हमें समझाना चाहता है? ठीक है, हमने इसके अंदर ये देखना है कि कितना कोई भी नंबर कितनी दफा जरब दिया जाए अपने आप से तो उससे एक नया नंबर आ जाए। ठीक है, मीन टू से ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि b को हमने y टाइम्स आपस में जरब देना है। b को y टाइम्स क्या करना है? जरब देना है, तब हमारे पास x आएगा। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 10 को हमने 3 दफा आपस में जरब देना है, 10 जरब 10 जरब 10, तो हमारे पास क्या आएगा? 10,000 आएगा, नहीं सॉरी 1000 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही मुराद है कि b को हम कितनी दफा जरब दें, ठीक है, y टाइम जरब देंगे तो हमारे पास नया नंबर आ जाए। ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने चेंज करना है किसके अंदर? लोगारिथम फॉर्म में, ठीक है, या लोगारिथम फॉर्म में। ठीक है, तो इस जब लोगारिथम इस पे अप्लाई करेंगे तो बच्चे याद रखना है y को x के साथ जरब देना है। जो हमारे पास रिजल्ट है, x क्या है? रिजल्ट है, और b क्या है? बेस है, और y क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिजल्ट और पावर जो है इसको हमने चेंज करना है। ठीक है, तो इस पावर को जब आप इसके साथ चेंज कर देंगे x को y के साथ, तो लोगारिथम साथ आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो log b, ये b क्या? बेस है, इसकी पावर अब क्या बन गया? x बन गया। अब ये b जो है बेस के ऊपर x क्यों आया? क्योंकि हमने साथ log लगा दिया। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है? पावर को रिजल्ट के साथ चेंज कर देना है, तो हमारे पास लोगारिथम आ जाएगा। तो सिंपल इनके आंसर देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या है? ये एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट। और ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारी बेस है। ठीक है, इस बेस को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो लोगारिथम फॉर्म है कैसे लिखेंगे? लॉग, ठीक है, अब 10 जो है ये बेस है। ठीक हो गया बच्चों। अब ये इसकी पावर क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा, और हमारे पास जो 3 है ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब चेंज हो गई चीजें। ठीक है, रिजल्ट को पावर के साथ चेंज कर देना। ये रिजल्ट है हमारा, ये पावर है, चेंज कर देनी। लॉग 2 की पावर क्या आ जाएगा? 256, इसके बराबर आ जाएगा 8 के। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है? लोगारिथम फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे देखिए लॉग, ठीक हो गया। अब 3 क्या बेस है, इसकी पावर आ जाएगी 1/27, सॉरी 27 किसके बराबर आ जाएगा? -3 के। तो ये लोगारिथम फॉर्म आ गई है। अब उसके बाद इसमें देख ले लॉग 20, अब ये जो रिजल्ट है पावर के साथ चेंज हो जाएगा, तो ये 400 किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है? लोगारिथम लगा दें। हाँ जी, पावर को उधर लेके जाए, रिजल्ट को इधर लेके आ जाए। ये रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, तो किसके बराबर है? -1/4। अब यहाँ पे भी लोगारिथम लगा दे भाई। लोगारिथम बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई भी चीज इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया बच्चों। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। बार बार एरो हेड नहीं लगाना चाह रहा, सिर्फ आपने क्या करना है? आपने इनको देख लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि पहले एक इक्वेशन आ रही है, तो लिहाजा ये वाला बराबर का साइन नहीं लगाना। देखे ना, चीजों को सीखते हैं साथ साथ। ठीक है, मुझसे भी गलती हो सकती है। अब अच्छा यहाँ पे क्या करना है? ये देखें, ये हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया काम। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q की पावर R बराबर क्या? P।
ओके बच्चों, अब क्या करना है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये क्या है, रिजल्ट है, तो चेंज करते हैं इसको, log q की पावर क्या आ जाएगा, p किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सिंपल क्या करने, log 32 बेस है और पावर क्या है, ये 1/2 हो जाएगी, जो जो कि रिजल्ट था, और ये जो पावर है ये क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका रिवर्स प्रोसेस करना है। हमें क्या गिवन है, हमें लोगारिथम फॉर्म गिवन होगी, उससे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है बच्चों, रूल यही है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जब आप इसको x को y के साथ चेंज करेंगे तो दोबारा यही आ जाएगी, सिंपल। जैसे आपने y को x के साथ चेंज किया, अब x को y के साथ चेंज करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। आप पावर को रिजल्ट के साथ चेंज कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, और हमें ये लोगारिथम फॉर्म गिवन है, ठीक है बच्चों। तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पावर को रिजल्ट के साथ चेंज कर देना होता है, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे, अब लोगारिथम हमने हटा देना है और इस पावर को इधर लेके आना है, 125 को इधर, 3 को इधर, 5 की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, 125। ये हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट है। ओके, अब यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चों कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत आसान हो गया ना, 2 की पावर क्या बन जाएगा, 4, और किसके बराबर है ये, 16 के बराबर, क्योंकि इसके साथ चेंज करना है। अब यहाँ पे आ जाए, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, टाइम जाया किए बगैर हम इन क्वेश्चन को इंशाल्लाह भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये 23, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0, और किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। 1 0 की जगह पे चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद इन सवालों को देख लें। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बच्चे देख लें, 5 की पावर क्या बनेगा, 1 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के, क्योंकि 1 5 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ आपको पावर को चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। 2 की पावर -3 किसके बराबर है, 1/8 के, ठीक है। तो हमने ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के छोड़ देनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या, पावर वाली फॉर्म, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी। अब 9 की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 किसके बराबर है जी, 3 के। ले जी, बहुत सिंपल सिंपल से आंसर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे आसान सवाल कोई नहीं होने आपकी बुक में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी। अब बच्चों देख लें, अब 10 की पावर क्या बनेगा, 5 किसके बराबर आ जाएगा, ये एक लिख के उसके बाद 5 0 लगा दे जी, ठीक हो गया बच्चों। तो ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं, सिंपल पावर चेंज करके अगेन हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये 4 की पावर क्या आ जाएगा, -2 किसके बराबर है, 1/16। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जी, बहुत ही सिंपल और इजी है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन दोनों क्वेश्चंस की जो एप्लीकेशन है कि ये हमने इस तरह पढ़े क्यों है, तो ये हमें इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इन रूल्स को, इन दोनों रूल्स को हम लगाते हुए वो एक्स मालूम करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या मालूम करना है, अगर हम इंग्लिश में इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चे, टाइम को सेव करने के लिए आपने इनमें से मालूम करना है, एक्स मालूम करना है, ठीक है। और इसमें हमने वही नॉलेज यूज करना है जो पहले 2 क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। ओके बच्चों, अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी क्या लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। सबसे पहले इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल, ठीक हो गया। कुव्वतनुमाई शक्ल लिखने के लिए इनको हमने एक्सचेंज करना है, तो ये x की पावर क्या आ जाएगा, 3 किसके बराबर आ जाएगा, 64 के बराबर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देख लें क्या करना है जी, सिंप्लीफाई कर ले इसको। हमने ऐसा डिजिट तलाश करना है जिसकी पावर क्या बने, 3 बने और वो 64 के बराबर आ जाए। ये ले जी, 4 की पावर अगर हम कर लेना 3, तो 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये आप दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें, तो हमारे पास जो x आ रहा है वो क्या है जी, 4 है।
अब ये देखें सवाल कितना ही आसान है, यहां से हमने x मालूम कर लिया है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल और लोगारिथम का जो रिलेशन है वो हमें अननोन वैल्यू के बारे में बताता है। ठीक हो गया बच्चों, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल। ठीक है, अब 5 की पावर क्या हो जाएगा x, किसके बराबर आ जाएगा जी 1। ठीक हो गया, अब ये जो 5 की पावर x है 1 के बराबर आ रहा है, तो हम 1 को लिख सकते हैं कि किसी भी अदद की पावर सिफर हो जाए तो क्या होता है 1 होता है, तो हमें बेस चाहिए 5 की। ठीक है, तो 5 की पावर x, यहाँ पे 5 की पावर 0 कर दें क्योंकि बेस हमें 5 चाहिए। अब 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो x किसके बराबर है जी 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमें x की कीमत का पता चल गया जी, क्या कीमत है इसकी। इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूं, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अब ये x की पावर क्या है 1 और 8 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 8 की पावर भी 1 है, इसका मतलब क्या है x बराबर 8 ही है ना बच्चों, ये देख। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी तरफ मूव कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लें, सबकी पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 और बराबर क्या आ जाएगा x, तो यहाँ से x निकाल लेना। फिर 10 की पावर 3 से क्या मुराद है 1 के बाद 3 0 लगा दे, ये हमारे पास आ गया जी क्या इस सवाल का जवाब x की कीमत में। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगेन। ठीक है, सवाल इतने आसान है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे तमाम स्टूडेंट जो है ना ज़बानी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब ये x 4 की पावर क्या है 3/2 इज इक्वल टू x। ओके, अब इसको हल कर लेते हैं। x किसके बराबर आ जाएगा जी 2 की पावर 2 लिख ले, और ऊपर पावर क्या है फर्दर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, ये जरा हम देख लेते हैं जी। 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 किसके बराबर आ रहा है 8 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 8 आ गई है, बहुत ही आसान हो गया जी। अब यहाँ पे देख ले एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा 2 की पावर x किसके बराबर आ रहा है 10 सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस जी। 2 की पावर x, ये 2 की पावर क्या बनेगा 10 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये 2 की पावर 10 कैसे बना है बच्चों, आपने क्या करना है 10 और 24 लिख के इसको 2 पे तकसीम करते जाए तो 2 कितनी दफा आएगा 10 दफा आएगा। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहेंगे ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 2.2 आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम 1.3 स्टार्ट करेंगे, और आई होप सो कि ये दोनों एक्सरसाइज जो हमने की है 2.1 और 2.2 आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों याद रखना है बेसिक्स को मजबूत करने के लिए शुरू वाली जो 1-2 एक्सरसाइजेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। जिस स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो तो बार बार देख सकता है वीडियो। ठीक है, और साथ साथ नोट किया करें, अगर साथ साथ नोट नहीं करना आपने तो फिर आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप नोट कर लिया करें। वैसे भी मैं आपको टाइम दे देता हूँ, समझाते वक्त आपको टाइम मिल जाता है तो आप नोट कर लिया करें। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं नोट करना चाहते तो आप वीडियो को बाद में देख लिया करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं। ठीक है, और बस आप सपोर्ट करते रहे यूट्यूब चैनल को, ये आपका अपना चैनल है और यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप मिलती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें।